हाँ जी बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप अगस्त में अभी आ चुके हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको अपने आप पे डाउट हो रही है कि भैया मेरा उतना अच्छा तैयारी नहीं है या मैं जो हूँ ना उतना अच्छा तैयारी नहीं कर पाया हूँ, तो सिंपल सी बात है, आज की वीडियो आपके लिए है। फाइनली आपको एक टॉपर से मिलवाना चाहते हैं, है ना, जो कि कहीं ना कहीं अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था, तो उन सब बच्चों से हम मिलवाते हैं, है ना। बच्चों से मिलवाई या फिर कहो तो हम भी एक बच्चे ही हैं, है ना, और साथ ही साथ हम भी अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप किए हैं, तो आज हमसे ही मिल लो, है ना। और आप जानते हैं कई सारे बच्चे अपने यहाँ से 9 स्टेट टॉपर, इस बार 9 स्टेट टॉपर, 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं, है ना। तो इतने ज़्यादा रिजल्ट रहे हैं और कहीं ना कहीं एक टॉपर हम भी हैं, तो मेरी जुबानी भी सुन लो, है ना। कभी इतने सारे टॉपर से तो मिलवाए, इतने सारे वीडियोस दिए हैं, आज मेरे से भी सुन लो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है ना। एक वीडियो ये कोई हम पहले से सोच के नहीं आए हैं, एकदम हम पहले फ्रेश माइंड से हैं, है ना। कुछ नहीं सामने लिखा हुआ है, हम आपको अब एक्यूरेट सारा चीज़ जो मन में आएगा, जो चीज़ें आपके लिए सही होगा, वो सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। यानी ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, एकदम कंप्लीट मेरे मन से आपके मन तक जाने वाली है, ठीक है। हम आपको पहले ही बता देते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, 15 मिनट 20 मिनट का हो सकता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 15 से 20 मिनट आपका ये पूरा जर्नी, क्लास 12 का जर्नी आपको बहुत आसान बनाएगा, ठीक है। हम अभी से लेके ये जो है अगस्त आपका समय चल रहा है, अगस्त से लेके आपको पूरा एग्ज़ाम के दिन तक, रिजल्ट के दिन तक आपको सारी जानकारी देते हैं, ठीक है। एकदम दिल से वीडियो रहेगी ये, ठीक है। सबसे पहले आप सबको एक चीज़ और बता देते हैं, हम ना एक चीज़ बता देते हैं। देखो बाबू, ये ऑफर जो आपका जो था, हम लोग का जानते हो 15 अगस्त का जो ऑफर चल रहा था, तो ये ऑफर अभी कंटिन्यू है। 50% डिस्काउंट जो है एजुकेशन ऐप पे आपको मिल रही है, ठीक है। कूपन कोड आपके लिए है फ्रीडम, है ना, FREDOM, फ्रीडम यूज करोगे 50% डिस्काउंट एजुकेशन ऐप के कोई भी कोर्स पे मिल जाएगी, है ना। चाहे वो क्लास 12th हो, चाहे वो क्लास 11th हो, है ना, आप सभी लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सब लोग एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने बारे में, है ना, मतलब तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में। अब देखो, ये जो है ना, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को कहीं ना कहीं सितंबर में देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बारे में बात करते हैं। भाई अपने अपने पास समय कितना है, सबसे पहले सोचो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, यानी 4 महीना। सितंबर, अगस्त खत्म हो गया समझो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये 4 महीना। कहोगे भैया क्या आप बात कर रहे हो, जनवरी फरवरी को कहाँ छोड़ दिए। जनवरी, 1 जनवरी हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया फरवरी, ठीक। चलो बिल्कुल। तो अब देखो, अगर बात करें सितंबर में, है ना, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये 2 आपके पास समय बाकी है जिसमें आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर सकते हो प्रॉपरली, है ना, पढ़ाई कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, है ना, स्टडी कर सकते हो, है ना, इसमें भी आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन क्या नवंबर और दिसंबर में भी आप यही करोगे, क्या स्टडी करोगे, प्रॉपरली चैप्टर पढ़ोगे? हाँ बिल्कुल यही करना है। लेकिन देखो, इसमें ये महीना जो होता है ना, रिवीजन का होता है। ये महीना किसका होता है? रिवीजन का होता है। सच बता रहे, ये महीना रिवीजन का होता है। हम भी इसी तरीके से पढ़े थे, है ना। ये महीना प्रॉपरली रिवीजन का हुआ करता था, है ना, रिवीजन का हुआ करता था। लेकिन इस दोनों महीना में हम एक चीज आपको बताते हैं, अगर कोई चैप्टर आपका बच चुका है, बैकलॉग जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कोई चैप्टर अगर प्रीवियस बाकी है तो हम लोग इसमें स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग स्टडी बोलते हैं, जो एक तरीके से हम लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं। जब दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम रिवाइज बोलते हैं, रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझे, मतलब ये सितंबर और अक्टूबर में हम लोग को पढ़ाई करनी है प्रॉपरली। या आप देखो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई जगह से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हमारे तरफ से पढ़ रहे हो, एजुकेशन बाबा ऐप से पढ़ रहे हो, ऐप पर तो अभी देख रहे हो ना, अभी हम फाइनली ऑफर भी दिए हुए हैं, है ना, पूरे कोर्स पे आपको 50% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ये हम लोग का बर्थडे का ऑफर था, है ना, 15 अगस्त का ऑफर था, है ना, और 15 लाख सब्सक्राइबर यानी 15 लाख बच्चों का ये परिवार भी हो चुका था, तो इसका ऑफर था, ठीक है। तो ये ऑफर अभी भी कंटिन्यू ही है ना, 15 और 14, है ना, 14 और 15 ये ऑफर रहने वाली है, ठीक है। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। तो ये अपने पास यानी नवंबर दिसंबर प्रॉपरली रिवीजन करना है, हम भी किए थे। हमारे टाइम में क्या हो गया था ना कि मॉडल पेपर आ गया था, है ना, मॉडल पेपर जो था ना वो आ गया था। आप लोग के समय में देखना पड़ेगा, है ना, मॉडल पेपर आता है, कभी कभी नवंबर में आता है, कभी कभी दिसंबर भी कर दिया है ना, लेकिन नवंबर में दे देगा, ठीक है। तो हम लोग मॉडल पेपर की तैयारी करेंगे, ठीक है।
इस समय हम लोग को पीवाईक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो देखना पड़ेगा, निश्चित रूप से देखना है, ये बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ेंगे, है ना। पीवाईक्यू कौन सा लेना है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे, किस कंपनी का लेना है, किसका लेना है वो हम बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी के महीना में, हम बोलेंगे कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसका कोई एक चैप्टर बचा रह गया है, जनवरी में मत करो उस चैप्टर को, है ना। इससे अच्छा है कि क्वेश्चंस डबल डबल आते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में बात करोगे आपको 100 में से 50 का जवाब देना होता है ना, 100 में से आपको 50 का जवाब देना होता है, समझ रहे हो, 100 में से 50 का जवाब देना होता है। तो आप बात करोगे अगर मतलब सिंपल कोई एक चैप्टर भी आपका छूट गया तब भी आपको उसमें से ऑप्शन रहेगा उतना, है ना, कोई 50 का जवाब देना है, उस चैप्टर का क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। जो अगर आपका दिसंबर तक में नहीं कवर हो पाया, जनवरी में कोई नया चैप्टर या कोई नया टॉपिक पे हाथ नहीं लगाएगा मेरे तरह, है ना। हम भी नहीं लगाए थे, नॉर्मल कोई भी, हम इतने सारे टॉपिक से मिले कोई नहीं लगाता हाथ, है ना, नया चैप्टर का। कोई छूटा रह गया तो प्लीज़ उसको छोड़ दो, है ना। बहुत ज़्यादा छूटा रह गया तब तो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर 1-2 चैप्टर बाकी रह गया छोड़ दो उसको, ठीक है। प्रॉपरली जितना चैप्टर तैयार हो चुका है उसका एकदम रिवीजन करना है हम लोग को उसमें, मतलब इसको हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं क्या चीज़, रिवीजन, है ना। इसको बोलते हैं प्रॉपरली। जनवरी के महीना में तुमको सारा चीज़ देखना होगा, पीवाईक्यू मॉडल पेपर जितना देखे हुए हो वो भी बार बार देखना पड़ेगा, है ना। पूरा रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, मतलब ऐसा है कि एक दिन बैठे बुक लेके, है ना, मतलब जैसे मान लो आप फिजिक्स से हो, है ना, मतलब साइंस से हो तो फिजिक्स होगा, आर्ट से हो तो हिस्ट्री होगा, कॉमर्स से हो तो बीएसटी होगा, अकाउंट्स होगा। तो एक दिन में बैठो, 1 से 2 दिन के अंदर पूरा एक बुक रिवाइज कर दी है, फिर से बैठे दूसरा बुक 1 से 2 दिन में फिर से रिवाइज, मतलब जनवरी के महीना में एक एक बुक जो है 2-2, 3-3 बार रिवाइज हो जाएगा, मतलब एक एक नज़र तो देखना है, पेज पलटोगे, अच्छा इसमें है ये नियम, चलो ये तो आता है हमको, अच्छा इसमें ये वाला चीज़ है, चलो ये तो हमको आता है, एक एक बार तब भी देखेंगे, आ रहा है फिर भी उसको बढ़िया से देखेंगे, है ना। ऐसे ही हम भी करते थे, ऐसे ही करना भी है, ठीक है। और दूसरा, बहुत सारे बच्चों का सबसे लास्ट समय पे क्या होता है, याद करना पड़ता है प्रॉपरली, क्योंकि एग्जाम में लिखना होगा प्रॉपरली, है ना। तो उस समय क्या करेंगे, याद करना होता है। हम एक चीज़ बताएंगे इस पर, ठंड का मौसम रहेगा, है ना। क्या चीज़ का मौसम रहेगा, ठंड का, है ना, ठंड का मौसम रहेगा, पूरा एकदम ठंडा ठंडा एकदम समय होगा। आराम से 4 बजे उठो, है ना, 4 बजे उठो। कोई कोई बच्चों को आदत रहता है 3 बजे भी उठने का, अब बहुत अच्छा बात है ना, लेकिन 4 बजे उठो प्रॉपरली, कैसे भी करके ज़बरदस्ती उठो, नींद नहीं टूटेगा, हम जानते हैं नींद एकदम उठोगे नींद रहेगा पूरा। हम कहते हैं तुम लोग को तो आदत है ही मोबाइल चलाने का, थोड़ा और चला लेना। कहोगे क्या भैया बात कर रहे हो, मोबाइल चलाने आप बोल रहे हो, नहीं, मोबाइल हम जैसे करते थे, ये हम कर रहे थे जब हम 12th पास कर गए थे, उसके बाद के पढ़ाई के लिए हम कर रहे थे, लेकिन तुम लोग 12th में भी अप्लाई कर सकते हो। क्या करते थे, नींद जब नहीं खुलता था तो सिंपल सी बात, ईयरफोन रहता था, ठीक है, मतलब अभी इतना ब्लूटूथ ये वो वगैरह ये सब इतना ज़्यादा हो गया, पहले उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो नॉर्मल सब लोग वही तार वाला जो ईयरफोन रहता था वो वाला आराम से दोनों कान में लगाए, मोबाइल में वो लगाए, है ना, आराम से गाना फुल साउंड में करती है। बोलते हैं लोग कान खराब हो जाएगा, भाई पहले नींद टूटने तो बाद में कान ठीक कर लेंगे, है ना। पूरा फुल साउंड कर लिए, 5 मिनट सुने, 5 मिनट में पूरा नींद गायब, है ना, पूरा नींद गायब हो जाएगा 5 मिनट में। तो उसके बाद प्रॉपरली जाओ, बेड पे हो तुम, है ना, बेड पे हो, बेड उठ के बैठो, प्रॉपरली लगाओ कान में, है ना, 5 मिनट सुनो फुल साउंड में, पूरा नींद गायब हो जाएगा, पक्का गायब हो जाएगा। उसके बाद तुम उठो, जाओ फ्रेश हो, आराम से बैठो प्रॉपरली, क्या लेके, अपना कॉपी, जो आप डेली लिखते हो, है ना, कि आज ये याद करना है, वो सब चीज़ों को प्रॉपरली याद करना है, ठीक है। हम क्या करते थे याद करने के लिए, जो भी हमको कल सुबह याद करना है, जैसे मान लो आज हम जो है हैं यहाँ पे, ठीक है, आज समझो रात हो गया, ठीक है, तो हम ना सारा टॉपिक लिखते थे। सारा टॉपिक कहने का मतलब क्या, हर चीज़ लिखते थे प्रॉपरली कि आज ये चीज़ अच्छे से, मतलब ये क्वेश्चन हुआ इसका आंसर ये हुआ, ये क्वेश्चन हुआ इसका आंसर हुआ, ये टॉपिक हुआ इसमें ये सारा चीज़ आता, प्रॉपरली कॉपी में हम लिखते थे। इससे क्या होता था, हम लिख भी लेते थे, मेरा ये लिखने का भी आदत रहता था कि भाई हम डेली लिख रहे हैं उतना उतना पेज, है ना, कि एग्जाम में भारी नहीं लगता था लिखना, आराम से खुशी खुशी लिख लेते थे, एग्जाम में लिख लिख के पहले बैठ जाते थे, ये हाल था, है ना। तो इसके लिए क्या करना था, डेली हम लिखते थे प्रॉपरली कि कल सुबह जो याद करना वो आज हम लिखेंगे, पहले तो लिखते थे ना, उसी समय बहुत कुछ माइंड में आ जाता था। और उसके बाद कल सुबह उठ के हमको, मेरे माइंड में क्लियर था आज इतना ही सुबह सुबह हमको पढ़ना है, एकदम वो याद हो गया। उसके बाद हाँ वो याद हुआ, उससे पहले वो याद करना है, लेकिन उससे पहले कल जो पढ़े थे वो सब देख लेते थे एक बार, है ना, और तब जो आज लिखे हैं तब वो पढ़ना स्टार्ट करते थे,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता था, पीछे का जो पढ़ते आ रहे हैं वो भी एक तरीके से थोड़ा सा समय में रिवाइज कर लेते थे 10-15 मिनट 20 मिनट में, और उसके बाद आगे का पढ़ाई लगातार करते जाते थे, है ना। तो ये आपको भी करना है। नींद सवेरे तोड़ने के लिए ईयरफोन लगाओ, फुल साउंड करो और 5 मिनट के लिए सुनो, ठंड रहेगा, आराम से उठोगे, आराम से बैठ के प्रॉपरली टेबल पे बैठो और पढ़ाई के लिए लग जाओ, है ना। कसम से बहुत तगड़ा याद होता है ना। नॉर्मली बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखो बहुत लेट नाइट तक पढ़ने वाले, थोड़ा सा 1 मंथ के लिए रूटीन चेंज कर लेना, 1-2 मंथ के लिए रूटीन चेंज कर लोगे, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हम नहीं बोलते हैं कि आज ही इसी महीना करो, लेकिन ये चीज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब कर लेना, जितना पॉसिबल हो पाए उतना करना, ठीक है। और लेट नाइट पढ़ने से अच्छा है कि मतलब मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, तुम फ्रेश फील करोगे। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब वैसे होते हैं, मतलब हम समझते हैं मजबूरी कि बहुत लेट नाइट पढ़ते हैं, तो गलत नहीं है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन ये है, अगर मेरे जैसे अगर देखोगे, हालांकि देखो हम भी बहुत बार ऐसा करते थे कि हम 2-2, 3-3 बजे रात तक हम आराम से सॉन्ग्स प्ले किए और जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते थे हम बनाते जाते थे, ठीक है। तो मेरा भी ये चलता था। लेकिन बहुत बार ये भी हुआ कि बहुत समय ये भी किए कि हम सवेरे सवेरे उठ के पढ़े और रियली हम देखते थे कि अपने में हमको चेंजेस लगता था, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। तो पढ़ाई हम किसी तरीके से इस तरीके से करते थे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, स्पेशली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो एक तरीके से आप हम कहते हैं कि दिन में भी बैठ के, ये रटने वाला चीज़ नहीं है ना। प्रॉपरली आप दिन में बैठो, धूप रहेगा, ठंड के मौसम में, एग्जाम समय की बात कर रहे हैं, धूप रहेगा, प्रॉपरली ठंड में धूप में बैठो, और या फिर अभी भी इस समय अभी भी आप प्रॉपरली दोपहर में बैठो जब आपको नींद लग रहा होता है ना, उस समय तो आप बैठोगे प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव वगैरह देखना। और हर दिन अगर सोना है, सवेरे उठोगे, आधा घंटा 1 घंटा सो लेना, ठीक है, दिन में। बहुत लोग की फैमिली मना करेंगे, है ना, हम जानते हैं। हम तो देखो फैमिली से दूर रहते थे पढ़ाई करते वक्त, तो हम आराम से आधा 1 घंटा तो सो लेते थे प्रॉपरली, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हम ये करते थे, हम अपना बता दिए, है ना। चलो, तो ये सब हो गई। जनवरी में प्रॉपरली हम लोग को सारा चीज़ रिवाइज करना है, और मेरे साथ में वन शॉट क्लासेस जो रहेगी, है ना, मतलब यूट्यूब पे ही करवा देंगे होगा तो, है ना, और ऐप पे तो रहेगी ही, ज़्यादा कोशिश करेंगे हम यूट्यूब पे करवा सके, है ना। तो यूट्यूब पे एक तरीके से वन शॉट सब सब्जेक्ट का क्लासेस भी हम करवा देंगे, एक घंटा में, 1.5 घंटा में पूरा चैप्टर खत्म, है ना, इस तरीके से। तो ये आपके लिए एक फ़ायदा रहेगा। और फरवरी में 1 तारीख से लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा, लगभग 1 तारीख से, 1 या 2 तारीख से, 1 तारीख से ही हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब एग्ज़ाम का समय था, है ना, हमको याद है मेरे साथ तो अलग ही प्रॉब्लम था, छोड़ो ना, मतलब मेरा सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया था, बोर्ड भी अलग ही नशा में चलता था, मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया रात में, हमें टेंशन में कि भाई अब एग्ज़ाम गया मेरा, लेकिन सुबह मेरा एडमिट कार्ड आ गया चेंज होके, है ना। तो बहुत खुशी हुई, और इसके कारण, नहीं तो हम मतलब अच्छा, बहुत अच्छा रैंक आता, है ना, फिर भी अच्छा खासा किए ही, है ना, बढ़िया टॉप तो किए ही। चलो, अब बात करते हैं एग्ज़ाम के दिन बारे में भी सुन लो, है ना। बहुत टेंशन होगा तुम्हारे अंदर, बहुत प्रेशर होगा तुम्हारे अंदर, है ना, कि भैया क्या करेंगे, बहुत लोग का उम्मीद है, पूरा साल पढ़े हैं। हम कहते हैं वही 3 घंटा 15 मिनट जो रहेगा, वो आपका पूरा साल का जर्नी बताएगा कि आप कितना पूरा साल क्या किए हो, सोए हो, मोबाइल चलाए हो, या क्या किए हो। हम कहते हैं पूरा साल आप मोबाइल चलाए हो ना, लेकिन आप अंतिम 1 महीना पढ़े होगे और बढ़िया तरीके से आप वो 3 घंटा 15 मिनट का सही यूटिलाइज़ करते हो, तो आपको वो लोग भूल जाएंगे कि आप मोबाइल चलाए थे, आप क्या किए थे। लेकिन हम कहते हैं कि तुम लोग मोबाइल क्यों चलाओगे, जब आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, पढ़ो ना बढ़िया से, है ना। इतने सारे टॉपर्स बच्चे हम लोग दिए हैं, है ना, हम खुद जानते हैं किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हम जैसे जैसे बता रहे, बस करना शुरू करो ना, है ना। हर महीना हम आपके लिए वीडियो देते हैं किस प्रकार से पढ़ाई करें, देखो, पढ़ो उसको। टॉपर्स बच्चों का इंटरव्यू इतने सारे बच्चों का शूट करके हम इस चैनल पे दिए हुए, देखो, समझो उनको, है ना, कि वो किस तरीके से पढ़ रहे थे। सब बच्चों का अलग अलग यूनिक तरीका होता है, आपको जिनका तरीका सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो, है ना। एक प्लेलिस्ट होगा बिहार बोर्ड टॉपर्स करके, उसमें जाओगे ना, टॉपर्स नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वो प्लेलिस्ट, ठीक है, उसको जाके देख लेना। अभी पहले बात करते हैं, एग्ज़ाम के समय बहुत प्रेशर होगा आपके अंदर। हम कहते हैं एग्ज़ाम के सुबह जो है ना, मतलब उठो प्रॉपरली, 5-6 बजे उठो, 5 बजे उठो, है ना, और 1 से 2 घंटा प्रॉपरली एक नज़र, जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है प्रॉपरली 5 से 7 बजे, 2 घंटा का समय है, प्रॉपरली 2 घंटा पूरा स्पेस से उस पर एकदम पलटो, हर चीज़ देखो, जो तुम्हारे पास नोट्स है सब कुछ देख जाओ, है ना, पूरा का पूरा। कहते हैं लोग क्या एग्ज़ाम के दिन नहीं पढ़ना चाहिए, अरे पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, हम भी पढ़ते थे, है ना। और 2 घंटा मतलब प्रेशर लेके नहीं, बस एक नज़र है, ये तो आ रहा है, बढ़िया चीज़ है, अच्छा ये नियम था, ये फार्मूला है, चलो बढ़िया है, अच्छा ये इस ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है, ये याद हो गया,
आगे पलटे, अच्छा ये वाला, अरे ये वाला चीज़ तो भूल रहे थे, प्रेशर नहीं लेना, अरे भूल गए, जाओ छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को छोड़ो, ये चीज़ हमको, ये चीज़ हो जाएगा मेरे से, चलो ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, ऐसे कर करके पलट लेना। 2 घंटा हो गया, तुम प्रॉपरली जाओ नहाओ, अब जिस भी धर्म से आप, हिंदू हो प्रॉपरली पूजा करो, मुस्लिम हो आप लोग अपना अपना जिस तरीके से भी मतलब मन शांत होता है वो करो, है ना। तो प्रॉपरली इससे क्या होगा, माइंड पूरा आपका कंसंट्रेट रहेगा आपके अंदर। उसके बाद 7 बजे आप उठे प्रॉपरली पढ़ के, आपके अंदर 1% भी, हम बता रहे 1% भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप एकदम इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि अरे जो होगा कर लेंगे, है ना। डरने से क्या होगा, डरने से कुछ होगा। फाइनली एग्जाम में जाएंगे, अपना जो जो पेन वगैरह, हम एग्जाम से पहले वीडियो बना देंगे क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, तो वो तो रहेगा, सब्सक्राइब करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप जाओगे यहाँ से पूरा एकदम माइंड फ्रेश होके, आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं, एग्जाम में रास्ते में हंसते हुए जाओ, तुम्हारा दोस्त मिलेगा, अरे ये ना कहाँ हंस रहा है, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसको तो बहुत डर लगता था एग्जाम से पहले, मान लो तुम अच्छा ही पढ़ रहे थे, ठीक है, हम भी अच्छा ही पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन मतलब बहुत लोग को ये लगेगा अरे इस तरह का है हंस रहा है, इतना का है खुश है, एकदम खुशी खुशी जाओ एग्जाम में और कॉन्फिडेंस में जाना। हम बता रहे हैं उस दिन तुमको अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनना है, ठीक है, अच्छा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहना, कहो क्या बात करो भैया, इतने सारे लोग रहेंगे, अच्छा तो पहन, जिस कपड़ा में तुम कंफर्टेबल होते हो वो कपड़ा पहनना, प्रॉपरली एग्जाम देने जाना। तुमको किसी क्या मतलब दूसरों से, तुम टॉपर बनोगे ना उस दिन सबको दिखा देना अच्छा कपड़ा पहन के, है ना, लोग उस समय तुम्हारा नॉलेज देखेंगे, तब उस समय अलग ही सैल्यूट करेंगे, है ना, हम लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे, अलग ही माहौल रहेगा उस दिन में। अभी तुम सिंपल सी बात करो कि आपको ये नहीं देखना है कि भैया हमको अच्छा कपड़ा पहनना, हमको ये नॉर्मल जिसमें तुम कंफर्टेबल रहो, जिसमें तुम कॉन्फिडेंस फील करो, हंसते हुए सेंटर तक जाओ, है ना। ये प्रेशर मत लेना इस बच्चों से, वो पूछेगा अरे ये चैप्टर पढ़ा, ये बताओ तुम्हारा फार्मूला ये याद है तुमको, ये किस साल हुआ था, बोलना छोड़ो ना भाई, है ना, छोड़ो ना बहन, है ना, बस बात खत्म करते चलना। आराम से सेंटर में जाना, प्रॉपरली कॉपी मिला, एक बार देख लिया 15 मिनट में, अच्छा ये चीज़ है, पहले ही माइंडसेट बना लिए कि सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हमको बनाना है, ठीक है, वो क्वेश्चन टिक कर लिए हैं, पूरा माइंड अपना पूरा क्लियर है कि हमको क्या क्या करना है। प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव का OMR मिला, ऑब्जेक्टिव बना लिए, OMR गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, सब्जेक्टिव अब बनाना स्टार्ट किए, मेरे माइंड में क्लियर है पहले से कि हमको क्या क्या लिखना है। जब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, सिंपल सी बात करना है, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता है लिख दो, स्टेप मार्किंग है, थोड़ा थोड़ा मार्क्स मिल ही जाएगा। उस टॉपिक के बारे में लिखो, टीचर समझ ही जाएगा, मार्क्स थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, है ना, लिखे हो तो मार्क्स जरूर मिलेगा। सटीक लिखना है, ये नहीं कि बोल रहा है पेज भरना, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, ठीक है, पेज नहीं भरना है, सिंपल सी बात है, सटीक आंसर लिखना है, जितना शब्दों में है उतना ही शब्दों में लिखना है, ठीक है। हम सब कुछ एग्जाम से हम बता देंगे। उसके बाद एग्जाम दे के निकले प्रॉपरली, है ना, देख लिया अच्छा आज फिजिक्स में हम इतना सही कर लिए, ठीक है, अगला दिन दिखाते हैं दूसरा सब्जेक्ट में, ठीक है, ऐसे ही करना है। जो भी आप आर्ट्स से हो, साइंस से, कॉमर्स से हो, कहना है मतलब इस तरीके से निकलते गए, फिर अगला पेपर दिए, सारा एग्जाम दे दिए, पूरा निश्चिंत। वो जो समय रहेगा तुम्हारा रिजल्ट आने तक, प्रेशर मत लेना, पूरा एंजॉय करना, वो समय आपके एंजॉय के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना अरे 12th कर लो फिर एंजॉय है, कुछ नहीं एंजॉय वगैरह होगा, है ना, हम बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, ठीक है। बस वही एग्जाम दे के आओगे, फाइनल लास्ट एग्जाम, और उसके बाद रिजल्ट जब आएगा, उसके बीच में जो तुम्हारे पास 20, 25, 30 दिन का समय जो मिलेगा ना, वो तुम्हारे लिए फ्री रहेगा। घूम लेना जितना, जहाँ जाना है वहाँ जहाँ जाना है घूमना है घूम लेना, या बैठ के पूरा मोबाइल चला लेना। आज जो हम रोक रहे हैं ना कि ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, तो कल चला लेना उस समय, ठीक है। प्रॉपरली बैठ के 30 दिन बोलना मम्मी पापा टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, आज हमको मोबाइल चलाने दो, ठीक है। चश्मा खरीद लेना, आँख खराब हो जाएगा मोबाइल देखते देखते, चश्मा खरीद लेना, ठीक है, प्रॉपरली तब मोबाइल बैठ के देखना, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। फिर रिजल्ट आएगा, डर रहेगा लेकिन कॉन्फिडेंस रहेगा, एकदम लिखे हैं भाई अच्छा रिजल्ट तो आएगा, बस देखना है कि कौन सा रैंक आ रहा है, पहला रैंक, बिहार बोर्ड का पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक, क्या आ रहा है, बस ये चीज़ के लिए आप एकदम एक्साइटेड होंगे, ठीक है। एक बच्चा पूरा कॉन्फिडेंस में होगा, अरे हम क्यों देखें, हमारे यहाँ तो मीडिया वाला खुद आएगा, लग रहा है मीडिया वालों को घर नहीं मिल रहा है इसीलिए नहीं आ पा रहा है। फिर थोड़ा देर में देखेगा अच्छा टॉपर में ही हम नहीं आए तो ये सब नहीं, आराम से रिजल्ट चेक करना, ठीक है, और बढ़िया करना, ठीक है। और जब रिजल्ट आ जाए तो हमको बताना, फिर हम बहुत खुश होंगे, फिर आप सबके घर पे आएंगे, है ना, सिंपल। तो ये पूरा आपका जर्नी होने वाली है क्लास 12 का।
होप सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके से पढ़ना है। तो ये जो है सितंबर अक्टूबर में कहीं ना कहीं, हाँ अगस्त अभी है। आपको हम एक चीज़ बताएंगे, हम लोग का देखो ऑफर चल ही रहा है, तो सिंपल एजुकेशन बाबा ऐप पे जाओ और 14 और 15 अगस्त को जो ऑफर है इसमें आराम से कोर्स ज्वाइन कर लेना। और एक एक चीज़ जो भी पढ़ाया जाए चैप्टर 1 से प्रॉपरली पढ़ना, और याद रखना इस अपने ऐप पे जो पढ़ाया जाता है, जो वीडियो में बताया गया वो सारा चीज़ अगर याद कर लेते हो सच में, बस इतना टारगेट बना के चलोगे कि जो भी एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा, जो भी सब सब्जेक्ट में अलग अलग शिक्षक होंगे, है ना, तो जो भी सर लोग पढ़ाएंगे वो हर तरीके से अच्छे से याद कर लेंगे। तो आप याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बोर्ड में कितना ही घुमा फिरा के पूछ ले आप बना लोगे। ठीक है, तो बस एक माइंडसेट बना के चलना है कि हमको जो पढ़ाया जाएगा वो सब चीज़ हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये माइंडसेट बन गया, प्रॉपरली पढ़ाई स्टार्ट करो, लगातार पढ़ते चलो। ठीक है, यही आपको करना है। होप सो आप सबको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। और भी बहुत कुछ है, मेरा जर्नी देखो और बहुत कुछ है ना। मतलब हम तो मतलब बहुत सारे बच्चों को एक साथ, मतलब बोल सकते हैं मेरे क्लासमेट्स, है ना, बहुत लोग एक साथ मिल के, है ना, डेली क्यूज़ वगैरह करते थे आपस में, है ना। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को ये भी बोलेंगे, उसमें अगर तुम्हारा खराब एक भी दोस्त आया ना, जिसका ऐसा हो जाएगा घूमने वाला दोस्त, तो उसके साथ में तुम लोग भी लेके घूमते रहोगे, है ना। तो वो वाला हाल नहीं, अगर अच्छे दोस्त हैं तो एक साथ बैठो, आज तुम क्वेश्चन बनाओ, सब लोग एग्जाम देंगे और प्रॉपरली एक दूसरे का कॉपी एक्सचेंज कर दो, तुम आंसर बोलो, सब लोग टिक करेंगे, है ना। तो इस तरीके से प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हो। अगले दिन दूसरा कोई बनाएगा, फिर तुम लोग एग्जाम दोगे, ऐसे कर करके एग्जाम भी दे सकते हो ऑब्जेक्टिव का। प्रॉपर टारगेट दो कि आज पहला चैप्टर इस सब्जेक्ट का और पहला चैप्टर उस सब्जेक्ट का, आज मतलब कल जो है इसका एग्जाम होगा, है ना, फिर उसका एग्जाम आप लोग आपस में लिए, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत कुछ है ना। लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम का बहुत करीब अब समय आ चुका है, अब सीरियस नहीं होगे तो कब होगे, सिंपल। ठीक है, चलो होप सो आप सबको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आज के इस वीडियो में बताना, चूंकि हम देखो आज कुछ लिख के नहीं लाए थे, हम प्रॉपरली, मेरे मन में था कि हमको जो आएगा, है ना, हम मेरे मन में जो भी कुछ आएगा हम बताते चलेंगे, है ना। कुछ भी सोच के नहीं आया था, बिल्कुल भी सोच के नहीं, है ना। जो मन में आएगा, देखो लाइव रहता तो हम बहुत कुछ आपको बताते, आपका सवाल भी लेते, मेरे अंदर बहुत कुछ है बताने को। ठीक है, कभी मिलेंगे तो बताएंगे, या कभी लाइव में ये सब बात करेंगे तो और बताएंगे। ठीक है, क्या चाहते हो ये क्लास लाइव में हो, ये वाला, है ना, जिसमें आप सब पूछो, हम अपने बारे में बताएं, या फिर आपका कुछ सवाल हो वो सब आपके परीक्षा को लेके, तो वो सब बताएं। लाइव में चाहते हो ये क्लास, तो हम बिल्कुल लाइव ले लेंगे, है ना। एक दिन बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, जैसा भी लगा होगा। ये वीडियो स्पेशली कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बताना। इस क्लास को शेयर कर लेना, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि अभी से आपके बोर्ड परीक्षा तक की सारी जानकारी आपको एक एक करके यहाँ पे मिलते रहेगी। चलो जी, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।